इन साथियों, क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये, फाइंड द मीन। मीन फाइंड करना साथियों, कैसे फाइंड करेंगे? मीन के तीन फॉर्मूलेज होते हैं साथियों। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूमिंग मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है हमारा वो सिग्मा, इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से मैं आपको निकाल के बताऊंगा। जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप लोग समझ लेना। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले हमारा सीरीज दे रखी है 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है साथियों 12, 14, 8, 6, 10। हमारे पास एक्सआई नहीं गिवन है साथियों। एक्सआई क्या होता है? एक्सआई इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर लेना एक्सआई होता है। इन दोनों को ऐड करके उसका मिडल कर लेना। इन दोनों को ऐड करने की भी टेक्निक आपको बताएंगे कैसे। 500 और 520 में कितने का गैप है साथियों? 20 का। मतलब 500 और 520 में कितने का गैप है? 20 का गैप है साथियों। 20 का हाफ कर देंगे हम, कितना हो जाएगा साथियों? 10। 20 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10। उसी 10 को मैं पहले नंबर में ऐड कर लेना तो इनका मिडल हो जाएगा। सब में 10 नहीं ऐड करना, सब में जितने का गैप हो उससे आधा करके उसके बाद पहले वाले नंबर में ऐड करना है, तो इसका मिडल अपने आप हो जाएगा। अपर लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन में 2 रखना है। मतलब इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा 510 ही आएगा। सेम सिचुएशन इसमें करनी, क्योंकि सब में 20 20 20 का प्रॉपर गैप है, तो हम सब में 10 10, अगर फर्स्ट नंबर में 10 ऐड करते चले जाएंगे तो इनका मिडल होता चला जाएगा। 530, 550, 570 एंड 590। अगर आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे? एफआई और एक्सआई की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो सेकंड नंबर होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ये फ्रीक्वेंसी होती है साथियों, फ्रीक्वेंसी। एफआई और एक्सआई राइट कर लेंगे, हम निकाल लेंगे यहाँ पर एफआई एक्सआई। मीन्स हमें एफआई की और एक्सआई की मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? 12 0 जा 0, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 161, 14 0 जा 0, 14 3 जा 42, 14 5 जा 70, 74, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44, 6 0 जा 0, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 34, 5 9 0 0। एफ आई एक्स आई अगर आपको डायरेक्ट मेथड निकालना ना फ्रेंड्स, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। आपको सभी टेबल्स लर्न होनी चाहिए अच्छे से, मिनिमम 25 तक टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर लेंगे और एफ आई को भी सबको ऐड कर लेंगे। 2 4 6 6 8 14 14 और 6 20 20 10 30 31 40 41 50। सिग्मा एफ आई जो था हमारा साथियों वो आ गया 50। अब हमें एफ आई एक्स आई को भी ऐड करना है। डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए हमें एफ आई एक्स आई को ऐड करना है, और एफ आई को तो हमें ऐड करना ही करना है, चाहे आप कोई भी मेथड लगा लें, चाहे डायरेक्ट मेथड लगा लें, स्टेप डेविएशन लगा लें, अज्यूम लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एफ आई को ऐड करना ही करना है। आंसर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखिए अभी करके आपको बताते हैं। 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 6 1 1 4 5 5 5 5 4 9 9 4 13 13 9 13 एंड 9 22 22 कैरी 2 चला गया। 6 2 8 8 7 15 4 19 19 19 19 19 3 22 27। सिग्मा एफ आई एक्स आई जो था हमारा वो कितना आ गया साथियों? 27,260। फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन इज इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 27260 अपॉन में 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड देंगे। 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। आंसर आ गया हमारे पास 545.2। ये आंसर आ गया साथियों। अब अगर आपको डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना है, आपको अज्यूमिंग मेथड लगाना है, तो आप एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई मत करो। आपका जो आंसर आया है आप इस साइड राइट करो 545.2, क्योंकि अगले मेथड से अगर आप क्वेश्चन निकालेंगे आंसर फिर भी यही आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। कैसे? अब आपको एफ आई एक्स आई नहीं निकालना। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीन शॉट लेके रख लेना, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? अब आपको लगाना है अज्यूमिंग मेथड। कैसे लगाएंगे अज्यूमिंग मेथड? अज्यूमिंग मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक्स आई में से किसी एक नंबर को ए मानना पड़ता है। मोस्टली अज्यूमिंग मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हमें डी आई निकालना होगा, और डी आई निकालने के लिए हमें ये जो हमने मिडल टर्म निकाला ना, इन दोनों का मिडल टर्म, इसमें से हमें बीच वाले टर्म को ए मानना है, और डी आई जो हमारा निकलता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब इसी में से हमें ए को घटाना है। 510 में से 550 गया तो माइनस का 40 बच गया, 530 में से 550 गया तो माइनस का 20 बच गया, 550 में से 550 गया तो 0 बच गया, 570 में से 550 गया 20 बच गया, और यहाँ पर 40 बच गया। अब आपको क्या करना है? अब आप एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, एफ आई और डी आई की। अब एक्स आई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने डी आई निकाल लिया तो एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई कर लो। 12 4 जा 48, 0 का 0, 14 2 जा 28, 0 का 0, 8 0 जा 0, 6 2 जा 12, 10 4 जा 40। अब आपको प्लस का अलग ऐड करना है, माइनस का अलग ऐड करना है। 0 0 0 8 8 16 17, माइनस के हमारे 760 आ गए, प्लस के हमारे 520 आ गए। इन दोनों को घटाया तो माइनस के 240 बच गए। सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास कितना बच गया फ्रेंड्स? माइनस का 240।
फॉर्मूला पुट करेंगे, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना माना था हमने 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना था, आया था हमारे पास माइनस का 240 अपॉन 50। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसे डिवाइड देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.8। 550 आंसर आ जाएगा 550 माइनस 4.8 आंसर आ जाएगा हमारे पास 545.2। यही तो आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड से भी आया था, यही आंसर हमारा एज्यूम मीन मेथड से भी आ गया। नेक्स्ट हमारा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड, कैसे उसे पुट करेंगे वो भी बताते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में करने के लिए क्या करेंगे अब आप, अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है तो इससे भी छोटी कैलकुलेशन और हो जाएगी। कैसे, देखो अब आपको एफ आई डी आई नहीं निकालना, अब आपको एफ आई डी आई नहीं निकालना, आपको निकालना है अब यू आई। क्या निकालना है साथियों, यू आई। क्या होता है यू आई, यू आई जो होता है वो होता है हमारा डी आई अपॉन एच। यू आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, डी आई अपॉन एच। डी आई कितना था हमारे पास 40 20, ये डी आई आया था हमारे पास। हाइट क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप 20 का गैप आ रहा है ना सब में, तो इसे 20 से डिवाइड देते चले जाएंगे। 22 जा 40, 21 जा 20, 01 जा 0, 21 जा 20, 22 जा 40। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है एफ आई और यू आई की। देखिए कितनी छोटी कैलकुलेशन हो गई, 12 2 जा 24, 14 1 जा 14, माइनस का साइन माइनस प्लस का आपको याद रखना है, साइन में कोई गड़बड़ ना हो वरना आंसर रॉन्ग आ जाएगा। 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। अब आपको प्लस के और माइनस के फिर से ऐड करने हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस के 38 हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के 26 हो गए। बचा क्या नीचे, माइनस का 12 बचा। सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास कितना है साथियों, माइनस का 12। जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ये एच क्या है, जिससे हमने इसे डिवाइड दिया था वही हमारी हाइट हो जाती है, जिससे हमने डी आई को डिवाइड दिया था। फॉर्मूला पुट करेंगे, ए क्या माना था हमने 550 प्लस एफ आई यू आई कितना आया था हमारे पास माइनस का 12 अपॉन एफ आई कितना आया था हमारे पास 50, सिग्मा एफ आई 50 आया था साथियों, मल्टीप्लाई हाइट कितनी थी हमारे पास 20। 5 से 5 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 0.8, 0.4 आंसर आ जाएगा हमारे पास 550 माइनस 4.8, 545.2। आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगा लें, स्टेप डेविएशन मेथड लगा लें या एज्यूमिंग मेथड लगा लें। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कल आपके लिए मोड की वीडियोस आएंगी, मोड कैसे निकालेंगे आप, मीडियन कैसे निकालेंगे, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और पूरा चैप्टर अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।